Hi everyone, welcome back to my channel. This is Priyanka. Hope you guys are doing well. Doom spending is a term we have been hearing a lot since the release of the budget. Why are we hearing this term? What do you mean by this term? Is there any solution for this term? We are going to understand in our today's video. Before that, let me just remind you to like this video, share this video, and don't forget to subscribe to the channel. Your one like and subscription means a lot for the content creators. Also, doom spending is not related to just commerce student. It is a very general knowledge kind of a term which everybody should know about. So feel free to share to everyone you know around. Let's start today's topic. Before that, let's discuss what are the keywords very important to this particular term. One thing is spending mindlessly. बिना सोचे समझे स्पेंड करते रहो. इन्फ्लेशन, राइज इन प्राइस, जब महंगाई होती है. मिलेनियल्स एंड जेनजीज, इनका क्या कनेक्शन है डूम स्पेंडिंग से, ये जानेंगे हम थोड़े देर के बाद. एंड तक रहिएगा सो यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ जेनजीज एंड मिलेनियल्स टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. बिफोर दैट इन्फ्लेशन के बारे में जानते हैं कि बजट में हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन कैसा है. सो अकॉर्डिंग टू आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, शी सेड दैट इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो कैसा है, मॉडरेट है, यानी हाई नहीं है. ट्रस्ट मी गाइस, इंडिया के बाहर नेशनल कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन बहुत हाई चल रहा है. इंडिया उस हिसाब से काफ़ी कम इस पे चल रहा है, बट स्टिल इंडिया में भी ऐसे कई लोग हैं जो इस इन्फ्लेशन के शिकार है, जिन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइजेज ऑफ द प्रोडक्ट. लेकिन अगर हम स्टेटस वाइज देखें तो मॉडरेट है. अब थोड़ा परसेंट वाइज भी देख लेते हैं कि कैसा है. तो परसेंट वाइज अगर हम देखें तो अगस्त से समझने की कोशिश करते हैं कि अगस्त 2023 में इन्फ्लेशन कितना था, 6.83%, जो गिर गया सितंबर में कितना, 5.02%. अक्टूबर में था 4.87%, फिर बढ़ने लग गया नवंबर में, और दिसंबर में तो जाके ये 5.69 हो गया. मतलब अगर हम सितंबर से देखें विच वॉज 5.02%, वो अब कितना हो गया है दिसंबर में, 5.69. मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. ठीक है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया. अब ये बढ़ गया है मतलब कौन सी चीज़ों में बढ़ा, बताइए किसके प्राइजेस राइज हुए जिसके वजह से इन्फ्लेशन के रेट में इंक्रीज हुआ है. सो रिटेल इन्फ्लेशन rose as at the fastest pace in 4 months, like that is from September to December, at 5.69% on account of increase in prices of vegetables, pulses, मिल्क एंड स्पाइसेस. ये वो चीज़ें हैं जो हर घर में लगती है, फिर चाहे वो मिडिल क्लास हो, हायर मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, गरीब हो, जितने भी लोग हो, इनको ये चीज़ें तो कंपलसरी चाहिए. तो जब प्राइस राइज होता है ना गाइज, कई बार ये वो लोग जिनकी इनकम में इंक्रीज़ नहीं हुआ है कुछ सालों में, उन पे ये इन्फ्लेशन बहुत इम्पैक्ट करता है. अगर 2 साल पहले अगर लोग ये बहुत आसानी से खरीद रहे थे, तो अब उनके लिए ये खरीदना मुश्किल हो गया. दे आर नॉट एबल टू बाय दीज थिंग्स बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ दीज थिंग्स. नाउ व्हाट इज डूम स्पेंडिंग, इसका मीनिंग क्या है जानते हैं. From Abhishek Soni, who is a co-founder of Tax to Win, he said that it is when people spend money like there is no tomorrow, कल है ही नहीं, ऐसे समझ के जब खर्चे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, डूम स्पेंडिंग. दैट इज इट इज़ योर डूम्स डे और योर लास्ट डे ऑन अर्थ, कि आज मेरा आखिरी दिन है अर्थ पे और मैं जितना चाहूँ उतना खर्च करूँ. दैट इज़ नथिंग बट डूम्स पे स्पेंडिंग. अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसका. ये रीज़न ये है कि यूएस में खास करके, इंडिया में तो बहुत सारे अलग अलग रीजंस है अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन, बट यूएस में एक स्पेसिफिक रीज़न ये है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया है, बहुत प्राइस राइज हो गए हैं. सोशल अनरेस्ट का ये मतलब होता है कि काफ़ी वॉर हो रहे हैं जिसके वजह से प्राइस राइज हो गए हैं. तो या इंटरव्यू लिया गया था एंड अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग जो एक वेबसाइट है, वहाँ से एक इंटरव्यू जो मैंने पढ़ा है उसमें ये बताया गया था कि जो जेनजीज है ना, वो बहुत सारे लग्जरीज आइटम पे स्पेंडिंग करते हैं, लाइक लग्जरी पर्स खरीदना, लग्जरी शूज़ खरीदना, ब्रांडेड क्लोथ्स खरीदना, तो जो बहुत महंगे होते हैं. तो उन्हें इंटरव्यू में पूछा कि वाई आर यू डूइंग लाइक दिस. सो दे सेड दैट यू नो दे आर अर्निंग एन अमाउंट जिसका आधा तो मतलब महंगाई में ही जा रहा है. ठीक है, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि सेविंग्स पॉसिबल नहीं है. जो ड्रीम होता है ना लोगों का, घर खरीदना, फैमिलीज होना, बच्चों के लिए कुछ करना, ये सब पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज ऑफ द हाई प्राइस राइज. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट लिविंग राइट नाउ. अगर हम आज भी नहीं जिएंगे तो हम आगे जाके भी नहीं जी पाएंगे क्योंकि प्राइजेस इतने हाई हो गए. सो दैट इज़ वाई
lot of Gen Z's are spending a lot of amount on branded things just to live out their lives because there is no future for them. That is what they're saying कि इतनी inflation हो गई है. Let's read out this thing. Economic instability, no hopes to buy homes or have financially secured life anyway due to inflation, social unrest, etc. ये सारी रीजंस है जिसके वजह से वहाँ पे जेंजीज क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं. डूम स्पेंडिंग, जैसे कल है ही नहीं वैसे वो लोग खर्च कर रहे हैं, सेविंग्स नहीं हो रही है. बाकी और कौन से रीजंस हैं जो इंडिया में डूम स्पेंडिंग हो रही है. तो एक होता है सीजनल सेल्स, फेस्टिवल सेल्स ऑफर्स, जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन, इन पे जब सेल्स लगता है ना तो लोग अपने आप खर्च करना शुरू कर देते हैं. मतलब आपका एक बजट होता है, आप उस बजट से क्रॉस चले जाते हो. इसका बेस्ट एग्जांपल डी मार्ट भी है, जहाँ पे आप बजट लगा के जाते हो कि ओके मैं डी मार्ट जा रहा हूँ या जा रही हूँ और मैं सिर्फ 1,000 खर्च करूंगा या करूंगी, एंड देन यू गो एंड देन यू एंड अप स्पेंडिंग ₹3,000. इसको ही बोलते हैं डूम स्पेंडिंग. इतना कम रेट में मिलता है वहाँ पे दैट यू डोंट थिंक अबाउट मनी एंड यू जस्ट कीप ऑन बाइंग थिंग्स थिंकिंग कि हाँ बहुत सारा डिस्काउंट मिला है. कोविड-19 ये भी एक कारण है कि हमने डूम स्पेंडिंग करना स्टार्ट कर दिया, यानी होर्ड करना चीज़ों को. सी पहले हम कैसे होता था, जैसे ज़रूरत पड़ेगी जाके लेके आते थे मार्केट से. अब ऐसा नहीं है, अब हमको आदत हो गई है कोविड में, क्योंकि लॉकडाउन था तो हम चीज़ें लाते थे और घर में होल्ड करके रखते थे. तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा जितना भी पैसा आता है, इंस्टेड ऑफ सेविंग हम जाके चीज़ों को खरीद लाते हैं, घर पे रखते हैं. कई बार वो चीज़ें यूज़ नहीं होती, कई बार वो एक्सपायरी हो जाती है. बट ये एक हैबिट जो है लोगों में आ गई है. यूएस में इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें तो टॉयलेट पेपर्स बहुत यूज़ होते हैं. और रिमेंबर कोविड के टाइम पे बहुत न्यूज़ आती थी कि शॉर्टेज ऑफ टॉयलेट पेपर, तो लोगों ने होल्डिंग करना स्टार्ट कर दिया. तो दैट इज़ ऑल्सो रीज़न फॉर डूम स्पेंडिंग. मनी डिसमॉर्फिया, ये एक ऐसा डिजीज़ है लोगों में जहाँ पे कुछ लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते ही नहीं है, जो कुछ लोग अपने बैंक में कितना पैसा है देखते ही नहीं है और खर्च पे खर्च करते जाते हैं, जिसके वजह से उनके सेविंग्स अकाउंट में बहुत कम पैसे होते हैं या फिर ज़ीरो पैसे हो जाते हैं. एंड देन दे डोंट रियलाइज़ कि अरे ये कैसे हो गया, बिकॉज दे डिडंट एवर टेक एफर्ट टू गो एंड चेक हाउ मच बैलेंस इज देयर इन देयर अकाउंट. इन्फ्लेशन, प्राइस राइजेस, देखो ये भी कनेक्टेड है. इकोनॉमिक अनरेस्ट, ये जो दो है ना, इकोनॉमिक अनरेस्ट मीन्स अभी वॉर चल रहा है, राइट. वॉर में क्या होता है, जैसे यूक्रेन और रशिया में जो वॉर है उसके वजह से पेट्रोल ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ गए, वो हमें वहाँ से आते हैं. तो जब वो वहाँ से महंगे होके हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो जब हमारा रॉ मटेरियल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है तो वो ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है, करेक्ट. और ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है मतलब अब प्राइस राइज हो गया, तो हम भी जब खरीदेंगे तो हमको भी वो एक्स्ट्रा पैसा भर के ही खरीदना होगा. तो इसीलिए इन्फ्लेशन आया है, क्योंकि दुनिया में ना अभी फ़िलहाल बहुत जगह अलग अलग वॉर्स हो रहे हैं, बहुत इंस्टेबिलिटी है, बहुत अनरेस्ट है. तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं प्राइस पे पड़ रहा है. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, वी सी लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग यूज बाय पीपल ऑन सोशल मीडिया एंड देन वी एंड अप थिंकिंग कि ये प्रोडक्ट हमको भी चाहिए, एंड वी बाय इट इवन दो in actual we may not need it. So that is also the reason for doom spending. Now do you think, is there any kind of a solution to it? Yes, there is, but we won't be talking about it in today's lecture. We will discuss this in next video about loud budgeting, which is a solution for the doom spending. That's it. I hope you have understood what doom spending is, and if you have, let me know in the comment section below. Also guys, please, it's a request to subscribe to the channel if you like the content that I've been sharing on my channel about commerce. That's it. Take care. Bye bye. Thank you.